बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम जो है पढ़ने जा रहे हैं एडवांस सॉलिड स्टेट फिजिक्स का टॉपिक नंबर 2 है हमारे पास, जो जिसमें हमने पढ़ना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब यह सबसे पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। व्हाट इज मीन्ड बाय फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये हमें बताता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हमारे पास जो ऑक्यूपेंसी है, ऑक्यूपेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्मी एनर्जी लेवल, वो कितनी है, वहां पे इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है। इट इज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर in outermost shell, outermost orbit of any atom। वो हमें जो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं उसे। फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हम किसे कहते हैं, फिर एक बार सुन लें कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये हमारे पास अगर ये हमारे पास फर्मी एनर्जी लेवल हो तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, उसे हम जो है वो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। ठीक है, इस बात का आपको पता चल गया। उसके बाद हमारे पास है कि ये इसमें क्या प्रोबेबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की फर्मी एनर्जी लेवल में कितनी है, उसे हम जो है वो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि अगर टेम्परेचर जो हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो हो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे हमारे पास फर्मी एनर्जी लेवल जो है, फर्मी एनर्जी है या तो फर्मी एनर्जी लेवल है, अगर उसकी एनर्जी हमारे पास, एनर्जी ऑफ द फर्मी लेवल जो है हमारे पास, वो क्या हो कि वो हमारे पास लेस देन एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो, तो हमारे पास जो टोटल फर्मी एनर्जी आएगी वो 1 होगी। ये कैसे, अब देखिए हमारे पास फर्मी एनर्जी जो है वो हमारे पास कम है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम से, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास फर्मी एनर्जी लेवल में जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की वो मैक्सिमम होगी, यूनिटी होगी, 1 होगी। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास जो है वो टोटल एनर्जी से कम है फर्मी एनर्जी लेवल, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उससे अबव नहीं जा सकता, वो एम्प्टी नहीं हो सकता, उसमें यूनिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अगर हमारे पास फर्मी एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन हो एनर्जी ऑफ द सिस्टम से, तो तब क्या होता है, तब हमारे पास जो टोटल फर्मी एनर्जी आती है वो 0 होती है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो है वो फर्मी एनर्जी जो है वो ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं पाए जाएंगे, वो एक्साइट हो जाते हैं, वो जो है वो फ्री हो जाते हैं, वो आउटर मोस्ट शेल से भी जो है वो अबव चले जाते हैं, तो इसलिए वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ या फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हमारे पास जो है वो 0 होगी। इसको हम डायग्राम से भी जो है वो शो कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये यहाँ पे कोई जो है वो फर्मी एनर्जी हो, ये एनर्जी को शो कर रहा हो और ये हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को शो कर रहा हो, तो क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये 1 हो और ये 0। ठीक है जी, ये 0 प्रोबेबिलिटी, ये 1। ठीक है जी, तो इस तरह से एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है फर्मी एनर्जी लेवल अगर हमारे पास जो है वो ग्रेटर होगा टोटल एनर्जी से, तो हमारे पास टोटल ऑक्यूपेंसी एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होगी। लेकिन अगर हमारे पास फर्मी एनर्जी जो है वो कम होती है टोटल एनर्जी से, तो हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यूनिटी होगी। ये हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो जो है वो बिटवीन 0 एंड 1 होती है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास है कि अगर हम सिस्टम का, कोई भी हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो उसका अगर हम जो है वो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उससे हमारे पास जो है उस सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट होगा, या हमारे पास जो हमारा फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है उस पे टेम्परेचर के बढ़ने से क्या इम्पैक्ट होगा। तो अब जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अब हमारे पास कोई भी फर्ज कर लें
कि हमारे पास जो है वो ये कोई एटम है, इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, तो होगा क्या जब हम इसका जो है वो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपको पता है कि इसकी थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इसकी कोशिश होगी इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन की कि या जो हमारे इनरमोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन भी हैं, उनकी कोशिश होगी वो जंप करके हायर में चले जाएं। वो जंप करके अगर हायर में चले जाते हैं तो ये पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को जो है फॉलो नहीं करेगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास इस स्पेस में चले जाते हैं जो उसके अराउंड कंडक्शन जो है वो स्पेस होती है, उधर जो है चले जाते हैं, तो तब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो सेटिस्फाई होगा। तो हम कहते हैं कि इनकी थर्मल एनर्जी बढ़ेगी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी और हमारे पास ऐसे हमारे जो है वो एनर्जी लेवल जो पहले ऑक्युपाइड नहीं थे विद इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो ये ऑक्युपाई हो जाएंगे, और हमारे पास ऐसे एनर्जी लेवल जो पहले ऑक्युपाई थे हो सकता है वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो जाए, वो वेकेंट हो जाए। तो ये दोनों चांसेस यहाँ पे जो है वो पॉसिबल हैं। उसके बाद हमारे पास है कि हमारे पास नॉन जीरो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर जो है वो नॉन जीरो, एट नॉन जीरो टेम्परेचर जो है हमारे पास जो डायरेक्ट फंक्शन है उसे हम जो है वो फर्मी डायरेक्ट फंक्शन कहते हैं। पहले हम बात कर रहे थे एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की, जब टेम्परेचर हमारे पास जीरो है। अब हम बात कर रहे हैं कि जब टेम्परेचर हमारे पास जो नॉन जीरो हो तो तब जो हमारे पास जो डायरेक्ट फंक्शन होता है उसे हम फर्मी डायरेक्ट फंक्शन का नाम देते हैं, जो कि हमारे पास इक्वल होता है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमारे पास इक्वल होगी 1 ओवर एक्सपोनेंशियल ऑफ E माइनस म्यू ओवर kBT प्लस 1। ये हमारे पास फर्मी डायरेक्ट फंक्शन आ गया। अब जब हमारे पास जो है वो कहता है, यहाँ पे हमारे पास पहले ये टर्म्स देख लें, हमारे पास E एक्सपोनेंशियल है, E जो है वो एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, म्यू हमारे पास जो है वो केमिकल पोटेंशियल है, K भी हमारे पास जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम है। अब हमारे पास वो कहता है कि जब हमारे पास टेम्परेचर जो है वो जीरो है तो उस पे हमारे पास अगर टेम्परेचर जीरो है तो हमारा जो म्यू है वो EF के इक्वल होता है। हमारा जो केमिकल पोटेंशियल है वो फर्मी एनर्जी के इक्वल है, जितनी फर्मी एनर्जी है उतना इसकी केमिकल पोटेंशियल है। जब हमारे पास टेम्परेचर जीरो है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो तब हमारे पास जो फर्मी एनर्जी टोटल होगी वो हमारे पास 1 होगी। जब हमारे पास जो है फर्मी एनर्जी 1 कब होगी जनाब, जब हमारे पास एनर्जी जो है वो लेस देन फर्मी एनर्जी हो जाएगी, तब हमारे पास आप कह सकते हैं कि टोटल जो फर्मी एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो हमारे पास क्या हो जाएगी जी, 1 हो जाएगी। उसके बाद अगर हमारे पास जो है, अब ये कैसे हुआ ये पहले देख लें। एनर्जी हमारी जो है वो फर्मी एनर्जी से बढ़ गई, हमने क्या कहा कि म्यू हमारा EF के इक्वल है, ये कुछ केसेस हैं, तो म्यू हमारा EF के इक्वल हो तो E माइनस EF ये आ जाएगा ना हमारे पास, यार लिख देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर E पार E माइनस EF ओवर kBT प्लस 1। ये हमारे पास जो है फर्मी एनर्जी है। अब यहाँ से देखिए, जब हमारे पास एनर्जी जो है वो फर्मी एनर्जी से लेस है, इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव आ गया, तो हमारे पास टेम्परेचर पहले जीरो है तो ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। माइनस इन्फिनिटी आया तो तब हमारे पास जो है ये इसकी वैल्यू जो है फर्मी एनर्जी टोटल की वो 1 आ जाएगी। इसके जो है वो बरअक्स जब हमारे पास जो है हम कहते हैं कि हमारी एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन फर्मी एनर्जी आ जाएगी, तो तब हमारे पास जो है वो टोटल फर्मी एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तब वो हमारे पास जो है वो 0 आएगी। अब वो कैसे, अब E जो है हमारे पास ग्रेटर है EF से, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वो हमारे पास जो है वो टोटल फर्मी एनर्जी जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगी। उसके बाद अगर हमारे पास जो है
हमारी एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो फर्मी एनर्जी लेवल के इक्वल आ जाती है। अगर ये इक्वल है तो ये जीरो हो जाएंगे, तो तब हमारे पास जो टोटल फर्मी एनर्जी है वो भी जीरो हो जाएगी। इस बात का पता चल गया। उसके बाद हमारे पास है अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है कि अगर हमारे पास हमारा जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन हो केमिकल पोटेंशियल से, वो केमिकल पोटेंशियल से बहुत ज्यादा हो जाए हमारी एनर्जी, तो तब हमारे पास ये होता है ना फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इसे हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और ये हमारे पास जो है वो इक्वल होगा तब जो है ई पावर माइनस बीटा इंटू ई माइनस म्यू के। और इसे हम क्या कहते हैं जी, इसे हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। कब? जब हमारे पास एनर्जी जो है वो केमिकल पोटेंशियल से बहुत बढ़ जाए, तो उसे हम जो है वो किस चीज का नाम देते हैं जी, उसे हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। उसे हम जो है वो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहेंगे। तो ये था हमारे पास जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कि उसकी जो है वो फर्मी एनर्जी जो है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारा हमने जो है वो देखा। तो उम्मीद है आपको जो है वो समझ आ गई। किसी बात का पता नहीं चला हो तो आप जो है वो कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।